अच्छा होता वो एक ऐसा नंबर भी देते जिस नंबर पे जिन वर्गों ने उनको लंबे समय से वोट दिए और आज भी उनकी बहन बेटे का रेप हत्या होती है, उनको कुचला जाता है, उनकी हत्या होती है, वो उनसे भी अपनी पीड़ा पे उनसे बात कर पाते, ऐसा नंबर भी उनको जारी करना चाहिए। और 6 महीने पहले जाकर जमीन पे काम करता तो परिणाम बहुत उत्तम हो सकते थे। कोई अगर ये कहता है कि हम भगवान की रक्षा करने वाले लोग हैं तो मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है। जिस ईश्वर ने सबको तैयार पैदा किया, जो कुदरत सारी दुनिया को जन्म देने वाली है, उसकी रक्षा करने का काम एक छोटे से प्राणी का नहीं हो सकता। ये अहंकार है। अच्छा होता वो एक ऐसा नंबर भी देते जिस नंबर पे जिन वर्गों ने उनको लंबे समय से वोट दिए और आज भी उनकी बहन बेटे का रेप हत्या होती है, उनको कुचला जाता है, उनकी हत्या होती है, वो उनसे भी अपनी पीड़ा पे उनसे बात कर पाते, ऐसा नंबर भी उनको जारी करना चाहिए। आपने कहा कि एमपी ने बीएसपी ने आपके वोट डाले, पार्टी के चुनाव हारी, तो क्या यूपी के लोकसभा चुनाव में और भी जगह खतरा देख रहे हैं बीएसपी से? नहीं, मैं खतरा नहीं देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे बदलाव होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम। मैंने आपको जो बात कही, मैं तथ्यों के साथ कहा, मैंने आपको, आप चेक कर लीजिए, मेरी कही कोई बात झूठ नहीं होती। मैंने राजस्थान में आपको बताया कि अगर कई सीटों पर हमारे वोट नहीं काटे होते तो हमारी पार्टी वहां विजय होती, हमारे एमएलए वहां जनता की आवाज उठा रहे होते। बेहतर होता अगर अब से 6 महीने पहले इकट्ठा हो जाता और 6 महीने पहले जाकर जमीन पर काम करता तो परिणाम बहुत उत्तम हो सकते थे। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छल कपट, साम दाम, दंड भेद की राजनीति करे, जिस तरह से उन्होंने अपने नेताओं द्वारा और सरकारी कर्मचारियों पे दबाव डाल के वोट कटवाने का काम किया। मैंने उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव आगरा में लड़ा था, पार्टी ने आगरा का चुनाव मेयर का लड़ाया और अगले दिन मैंने खबर पड़ी कि 1,70,000 वोट वहां उन बस्ते से कटे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। अभी भी मुझे बड़े पैमाने सूचना है। अभी हमने अपने यहाँ नगीना में जब हम जाम तैयारी कर रहे हैं, हमने बेल्लो से वहां सूची दिखाने कहा तो पुरानी सूची बेल्लो दिखाने लगे, तो मैंने उनको कहा कि नई सूची दिखाओ। मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग की वो जाति है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है, उनके वोट कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया होगा। सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसकी सजा जो है जनता उनको जरूर देगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने देर की। अगर यही काम उन्होंने कुछ दिन पहले कर लिया होता तो शायद अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन समर्थन है, जो बड़े पैमाने का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो संगठित हो गया होता। लंबे समय से हमारे लोग कहते रहे कि ईवीएम पे आप आंदोलन कीजिए, लेकिन मैं मानता हूं कि बिना जन समर्थन के कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होगा। 2 अप्रैल जैसा आंदोलन करने के लिए जन समर्थन की जरूरत है। जिस तरह से 2 अप्रैल का आंदोलन हम लोगों ने किया था और SC/ST एक्ट को बचाने का काम किया था, उसी तरह से ईवीएम पे भी हम आंदोलन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब 7 चरणों में 2 महीने में चुनाव हो सकता है तो 2 दिन अगर वोट की गिनती हो जाए तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वोट के जो लोकतांत्रिक देश है, अगर वोट किसको गया इस पे लोगों को संशय है, शंका है, इसको इलेक्शन कमीशन को दूर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, इसलिए हमें शक है कि ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी की जा सकती है, ईवीएम बदली जा सकती है, हेराफेरी हो सकती है। हम अपनी वोटों में हेराफेरी नहीं चाहते। मेरी बहुत अच्छी बातचीत लगातार होती रहती और हमने मिलकर उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से 2022 के बाद काम किया है और मेरा मानना है जो रिश्ते अच्छे वो अच्छे रहेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से बात कही बच्चे से कि हम धर्म की बात नहीं करते, हम छुआछूत और जाति की बात करते हैं। आपने धर्म का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक नेता है जो धर्म को लेकर के विरोध करते हैं। पहले तो मैं आपको स्पष्ट करा दूं, आपको अपने सवाल को सही करना चाहिए। मैंने आपको ये कहा कि हम छुआछूत गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, भाईचारे के लिए, और हम धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो मीडिया को भी और सरकार को भी उनकी बात को सुनना चाहिए और अगर उनकी बात गलत हो तो उसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ किसी को गलत साबित करने के लिए जवाब देना ये मेरा काम नहीं। सनातन धर्म का विरोध है, समाजवादी पार्टी अब ये तो आप समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछे तो बेहतर होगा। एमपी में नतीजा है, राजस्थान में नतीजा। मगर कोई अगर ये कहता है कि हम भगवान की रक्षा करने वाले लोग हैं तो मुझे इस बात में बड़ी हंसी आती है।
जिस ईश्वर ने सबको तैयार पैदा किया, जो कुदरत सारी दुनिया को जन्म देने वाली है, उसकी रक्षा करने का काम एक छोटे से प्राणी का नहीं हो सकता। ये अहंकार है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ज्यादा दिखाई देता है, और मैं समझता हूं कि अहंकार जल्दी दूर हो जाएगा।